हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से वीडियो शुरू किया, अपने काम कर रही हूँ घर के, तो सुबह की झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले। तो वही सारा कुछ संभाल रही हूँ। देखा ना कितना फैला होता है सुबह के टाइम, सभी के घरों में ऐसे होता है। कोई कोई होता होगा ऐसे जो कि अपना प्रॉपर सामान रखते हैं, पर ज़्यादातर ज़्यादातर ऐसे ही होता है सबके घरों में। और बस वही है, सुबह सुबह घर संभाल रही हूँ। और चादर फोल्ड करके रख दूँ। अब तो ना हल्की हल्की चादरें अच्छी लगने लगी, कंबल तो ओढ़े नहीं जाते। तो इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। मैट मैंने उठा के रख दी, उसे भी नीचे बिछा लेते हैं, क्योंकि अब ना गर्मियों में नीचे अच्छा लगेगा सोना, बेड नहीं अच्छा लगेगा बिल्कुल भी। मैं तो नीचे बिछा के लेटती हूँ। तो चलिए ये सामान भी उठा दूँ, और बेड शीट चेंज करनी है तो उसे भी कर देती हूँ आज, क्योंकि कई दिन हो गए। तो दूसरी चेंज कर दूँगी, दूसरी बिछाऊँगी। और ये है ना मेरी काफ़ी चल जाती है, ये उतरती नहीं है, कॉटन की है ना, मोटे कपड़े में है। तो एक बार जैसी बिछा दो ना, 2-3 दिन वैसी ही बिछी रहती है। बस इसे साफ़ करने की ज़रूरत रहती है हल्का फुल्का सा, वरना 2-3 दिन आराम से चल जाती है। और कलर तो ऐसा है ही, 4-5 दिन भी चल जाती है, ये गंदी तो दिखती नहीं। ये वाली मेरी वाइट है, ये जल्दी गंदी दिखती है। तो चलिए चादर मैंने बिछा दी, और कवर भी चेंज कर देंगे। सुबह सुबह के जो भागा दौड़ी के काम होते हैं ना, वो फटाफट से अपना झाड़ू वाड़ू कर लेना, तो आधा तो काम वैसे ही हो जाता है। क्योंकि साफ़ सफाई से घर में दिखती रहती है ना, तो फिर लगता कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हो, फैला हुआ ज़्यादा नहीं दिखता। और जब फैला रहता है ना, तो ऐसे लगता है कि कैसे समेटेंगे, और कितना ज़्यादा घर फैला हुआ है। तो सुबह सुबह घर संभालते झाड़ू लगा देना, तो आधा काम तो वैसे ही निमट जाता है समझो। और अभी इनको भी चलिए लगा देते हैं। ये कवर भी चेंज कर दूँ, कुशन कवर भी काफ़ी टाइम हो गए। इनको भी निकाल देती हूँ, धोने में डालूँगी, मशीन लगानी है। तो कवर और चादर सारी एक साथ इकट्ठी करके धो दूँगी, क्योंकि दूसरे वाले रूम की भी निकली है, पर वहाँ की भी 2 चादर इकट्ठी हो गई। पिछली भी मैंने नहीं धोई थी, इस बार जो उतारूँगी वो भी, तो कई सारी चादरें भी हो गई। और कवर जो चेंज किया वो भी, तो मशीन इकट्ठी करके लगा दूँगी। गुड़िया गई है स्कूल, पेपर है, तो बच्चे पेपर देने गए हैं, गुड्डू भी। और गुड्डू का लास्ट शायद 20 तारीख का पेपर है। तो बीच बीच में छुट्टियाँ ना, तो काफ़ी बीच बीच में गैप आ रहा है। होता है हर साल की वही बात है, हर बार ही ऐसे होता है, पेपर होते तो बीच में छुट्टियाँ होती है। तो चलिए कवर भी मैंने डाल दिए। और और हाँ, ये वीडियो मेरी पुरानी है, दूसरे चैनल पे मैंने डाली थी, लेकिन एडिटिंग मैं अभी कर रही हूँ, तो अभी की सारी बातें आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि अभी पेपर चले हुए बच्चों के, तो आज की रूटीन जो है मेरी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और रोज़ की शुरुआत तो वही होती है, झाड़ू पोछे से, बर्तन से, और सारी बेडशीट लगाना, ये सब करना। तो झाड़ू लगा रही हूँ अभी बस। और कुर्सी पे भी कपड़े पड़े हैं, इनको भी हटा दूँगी। और ये मैंने ना कुर्सी यहाँ पे लगा दी, क्योंकि ना कमरों में जगह नहीं बचती, और खाली खाली सा ठीक लगता है, ज़्यादा मैसी सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये गुड्डू के दादा बाहर गए ना, तो मैंने वो वाला कमरा भी संभाल दिया, क्योंकि मैं ना मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ। जब घर में सब रहते हैं ना, तो काम नहीं हो पाता। फिर वो नीचे चले गए थे ना, तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से संभाल दूँ उनका वाला रूम भी। और बेडशीट भी चेंज कर दी उनकी भी। और अच्छे से संभाल के सारा कुछ पोछा वोछा लगा के फ्री हो गई। इस वाले रूम में तो मैं अपना आराम से लगाती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आके लेट जाते हैं ना, तो काम नहीं हो पाता, इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से करके अपना फ्री हो जाओ। अब वो आएंगे तो साफ़ सुथरा कमरा लगेगा। और झाड़ू वाड़ू तो मैंने अच्छे से कर दी। और पता नहीं मैं क्या बातें बता रही थी, हाँ कुछ कह रही थी, ध्यान नहीं आ रहा। तो पीछे टीवी चलता रहता है, बातें होती रहती है ना, तो फिर आवाज़ हटानी पड़ जाती है, वही सब चलता रहता है। तो देखूँगी, मुझे बाहर भी जाना सामान लेने के लिए, मार्केट से सामान लेके आना, सब्जी वगैरह लेके आनी है, तो वो सब चीज़ें लेके आनी है। और शाम को जाऊँगी, या तो फिर
और गली में बेचने आ गया तो फिर मैं ले लूँगी। मैं चेक भी कर रही हूँ गली में जाके, कई बार मैं बालकनी में देखा ही कबाड़ी की भी आवाज़ आती है ना, तो मैं नीचे झुक के देखती हूँ, तो कबाड़ी होता फिर वो। तो क्योंकि मुझे चाहिए थी सब्जी, मैं कुछ बनाने की सोच रही थी, खाना बना लूँगी, सब्जी बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं है, तो मैं सोच रही थी यहीं से ले लूँ या फिर दाल बनानी पड़ेगी दोपहर में, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और झाड़ू लगा दी मैंने, पोछा पोछा रहता है एक रूम में माँ वाले में, तो मैंने उसमें पोछा भी कर दिया, बाद में और करती रहूँगी। फ्रिज में चेक कर रही थी मैं क्या सब्जी रखी है या कुछ नहीं रखा। तो चलिए अभी किचन भी संभालनी है, पूरी सारी फैली हुई है। नाश्ता बना के ना ऐसे ही छोड़ दी थी, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा सामने सामने से पहले कर दूँ, क्योंकि कोई आता ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर फैला रहता ना घर, तो इसलिए मैंने पहले वो कर दिया। अब ये सारी जो किचन मेरी फैली हुई है उनको ठीक करूँगी, बर्तन धोऊँगी। बर्तन सारे सिंक में भरे हुए रखे हैं, अभी किचन साफ़ नहीं है बिल्कुल भी। और तो चलिए बाकी के काम देख लेते हैं। सिंक तो मेरी बर्तनों की भरी हुई है, जो कि देख के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, आलस भी आ रहा बर्तन देख के इतने। तो कपड़े बोलने वाली थी बर्तन देख के आलस भी आ रहा, धोने का मन नहीं करता बिल्कुल भी जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो। और गुड़िया भी आ गई स्कूल से, और ज़्यादा बर्तन देख के तो ये मन करता, अभी तो धोए थे अब फिर से इतने ही बर्तन हो गए। बर्तनों का तो बस पूछो मत, पूरा दिन बार बार में बर्तन होते ही रहते हैं, चाहे कितनी भी बार हम बर्तन कर लें अपने, पर फिर भी थोड़ा सा कुछ खाया पिया कुछ भी किया बर्तनों का ढेर फिर से हो जाता है। तो जाऊंगी अभी किचन में बर्तन धोऊंगी और किचन क्लीन करूंगी। ये दोनों भी आ गए और ये किसी काम से गए थे बाहर, तो गुड़िया को मैंने माजा दे दी, रखी हुई थी। और बर्तन में पता नहीं मैंने कौन सी सब्जी काटी है बैठ के कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो काटूंगी या काटी है पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो चलिए बर्तन भी रख देती हूँ, शायद गुड़िया को खाना दिया था मैंने। और अभी आ गई बर्तन धोने की बारी, किचन के पास आना ही पड़ता है चाहे कितना भी कुछ कर ले, पर वो ये काम करने से ही ख़त्म होगा, देखते रहेंगे तो पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो चलिए बर्तन भी धो लूँ मैं फटाफट से। और छोटी छोटी सी प्लेटें भी ज़्यादा हो जाती है ना कुछ बनता रहता है, फिर वही बात है, फिर से हो जाती है चाहे कितना भी बार धो लो। और डस्टर भी धोने थे, पर वो मैंने भिगो ही नहीं, गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख देते ना तो फिर अच्छे से एक बार में ही साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि रोटी में वो लगा के रखते हैं ना हम घी, तो डस्टर में स्मेल भी हो जाती है और चिपचिपे से हो जाते हैं, जो कि फिर गर्म पानी से ही अच्छे धुलते हैं। फिर उनका सारा चिकनाहट सब कुछ ना निकल जाती है, कोई भी स्मेल हो तो गर्म पानी से अच्छे धुल जाते हैं, एकदम निखर जाते हैं। तो सर्फ डाल के थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दो ना तो बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती। धोऊंगी मैं, डस्टर भी धोऊंगी, लेकिन उन्हें पहले भिगो के रखना पड़ेगा। और बर्तन रखने की भी जगह नहीं है, सिंक के पास ना इतना एरिया छोटा है, बर्तन रखने की भी जगह नहीं रहती, पर फिर भी जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं और एक के ऊपर एक रख के भी बर्तन धुल जाते हैं। और बस इनको रैक में लगाऊंगी अभी, फटाफट से धो के इनको पानी निकलने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ी देर। और ये मेरे पहले की कढ़ाई आज मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत दिन खाना बनाया। आज मैं देख रही थी ना इसमें, तो मैं देख रही हूँ कि इस वाली कढ़ाई में मैं खाना बनाती थी, कितनी वीडियो मैंने शेयर की है अपनी। तो चलिए बर्तन भी धुल गए और बातें भी हो गई, बहुत सारी बातें ही बातें करनी होती है। तो चलिए सिंक भी धो दूँगी साथ के साथ, बर्तन धो के और सिंक भी धो देते हैं ना तो क्लीन भी रहता है और साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बर्तन धुलते हैं ना। तो चलिए ये भी उठा के रख दूँ, काउंटर टॉप क्लीन करना है सारा, ये जो रोटी का रखा हुआ था झाड़न क्या बोलते हैं डस्टर, और वो हटा दूँ और इसे भी धो दूँगी। धोने के लिए रख दिया, इसे निकाल दिया, तो रोटी का डब्बा भी धो दूँगी मैं। और ये धो के मैंने रख भी दिया, अब इसे रख देंगे
और इसे ना उल्टा सा करके रख देती हूँ ना तो पानी निकल जाता। आज मैंने ऐसे ही रख दिया और इसमें रख दूँगी डस्टर। तो ये काम भी मेरा हो गया। ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रहा फैला हुआ, उसे भी सही करके रखूँगी क्योंकि ब्रेड वगैरह रख दे, कुछ भी सामान रख देते हैं ना तो ज़्यादा फैल जाता। छोटी सी तो किचन है तो इतना सामान आ नहीं पाता इसमें, ऊपर भी फिर ज़्यादा ऐसे दिखने लगता है। तो चलिए इनको भी हटा के रख दूँगी। किचन तो मेरी हो गई साफ़ और गैस भी साफ़ हो गई। तो बर्तन लगाने अभी मुझे, पहले ये हटा देती हूँ, सारी चीज़ें रख दूँ एक साइड में। ठीक करके रखते रहते हैं ना तो सही रहता है फिर। तो चलिए इसे भी रख देते हैं और बर्तन लगाने की जगह थोड़ी सी निकल आई। और सुबह ना लेट उठना होता क्योंकि गुड़िया के पेपर चले ना तो बच्चे रात रात भर तैयारी करते हैं, वही 1 बजे के आसपास सोना होता है। ये नहीं सोते तो फिर मुझे भी नींद नहीं आती, वही रहता है इनके साथ, मुझे भी जगना पड़ता है और फिर सुबह लेट आँख खुलती है। मैं तो कई बार गुड़िया को स्कूल छोड़ के ना फिर से 1 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ, जब जाके कहीं मेरी नींद पूरी। कपड़े धुल गए मेरे, और कपड़े कपड़े गुड़िया छेड़ दिया, गुड़िया निकाल दिया अपने कपड़े। क्यों निकाल के डाल दी? फोल्ड करके रख दिए, रख दो। ना बहुत अच्छा, आधा काम तो मेरा तो ही निपटा देती है मेरी बेटी, कर दे। अच्छी बात है ना, करके रखना चाहिए। मैं भी तो अपनी किचन संभाल के आई हूँ, अपना काम कंप्लीट करके आई हूँ, है कि नहीं? मैं भी तो हमेशा ही करती हूँ अपना काम। सुस्त सा हो के मत बोला कर। स्कूल से ही तो आई है, अच्छी तो बात है गुड़िया? अच्छा लगता होगा अब तो स्कूल में। कैसा मौसम हो रहा बाहर? थोड़ी देर पहले तो हुई थी घटा, फिर धूप निकल गई, है ना? अब ऐसे उमस वाले से दिन आएंगे धीरे धीरे, हाँ ना? और गुड़िया मेरी कर रही है कुछ खुरापात। दोस्त मोड़ियो दोस्त, ओहो। सीधा कर दे इसे। रेस्ट है मेरी, ये देख मोड़ा से नहीं हुआ सारा बंद कर, इसे बोल दिया। हाँ बोल। गुड़िया भाई मेरी बेटी काम कर रही है, कभी करती है, रोज करता है अपना तो करता है रोज, ये वाला जो भी है कपड़े उपड़े रखने। गुड्डू कह रहा यही तो बनाते हैं खाना। और क्या बेचती हूँ तो गुड्डू को भी यही तैयार करके भेजती है मेरी सारा। गुड़िया तो अपना कुछ ना कुछ करती रहेगी, अब लगी रहेगी। दोपहर में से तो नींद आती नहीं है, अब मैं लेटूंगी थोड़ी देर आराम करूँ।